डरता है। छात्रों के साथ दिल्ली में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जो कुछ तो वर्दी में नहीं थे और जो वर्दी में थे उनके बैज भी नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, अधिवक्ता समाज उसकी निंदा करता है। गुंडे भी हैं, एक ट्रक जो पत्थरों से भरा मिला है, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो कैसे पहुंच गया आखिरकार? क्या सरकार इतनी गूंगी बहरी है? जो निंदनीय कृत्य किया गया, जो कई महिलाओं के साथ इतनी बुरी तरीके से पुलिस जो मेल पुलिस हैं उनके द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं छात्राओं के साथ कथित अभद्रता और पुलिस कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे युवाओं में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही पेपर लीक के मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और छात्राओं के साथ अभद्रता तथा पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। उनका कहना था कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी, यदि पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने सरकार से छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और परीक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करने की मांग की है। आगरा के समस्त अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर जो छात्रों के साथ दिल्ली में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जो कुछ तो वर्दी में नहीं थे और जो वर्दी में थे उनके बैज भी नहीं थे। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर एक ट्रक पत्थरों से भरकर भी पहुंच गया। तो हो सकता है ये किसी प्रोपेगेंडा का मामला हो, क्योंकि कोई प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि बच्चों ने 19 दिन तक लगातार बड़े शांतिप्रिय ढंग से बगैर किसी हल्ला के और बहुत अच्छे तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे थे। वो अपनी मांगे थी उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जिम्मेदारी लें पेपर लीक के मामले को लेके, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है और आए दिन पेपर लीक होते हैं जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। और आपने असंवैधानिक तरीके से सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से धरना जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उनको भी आपने उठा दिया। तो ऐसी स्थिति में आज आगरा के अधिवक्ताओं की महसूस होने लगा है कि वास्तव में ही इस देश में कोई जवाबदेही किसी की नहीं है और उस जवाबदेही के लिए दबाव बनाने के लिए ये आगरा का समस्त अधिवक्ता एक साथ है और उनके समर्थन में आज पूरे कचहरी में प्रदर्शन किया है। कल राहुल गांधी अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया था, उन लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। कल विपक्षी प्रदर्शन कर रहा था। देखिए, राहुल गांधी जी राजनीतिक आदमी हो सकते हैं और लोग भी राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक आदमी अगर किसी आंदोलन का साथ दे रहा है तो वो आंदोलन राजनीतिक हो गया। तो वहाँ राहुल गांधी दे रहे हैं, दूसरी जगह पे कोई और दे रहे हैं, तीसरी जगह कोई और दे रहे हैं और यहाँ आगरा का अधिवक्ता दे रहा है। तो ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, एक जन जन का आंदोलन है। पूरी जनता भारत की इस आंदोलन से जुड़ी हुई है और ये जनता जान चुकी है कि इस समय देश के छात्रों का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, कितने विद्यालय पूरे भारत से आज तक बंद कर दिए गए और विद्यालय जो शिक्षा पर क्या काम इस सरकार के द्वारा बीजेपी जवाब नहीं दे रही है, उसकी मानसिकता को क्या समझेंगे आप? ये हिटलरशाही समझेंगे, क्योंकि जो सवाल किए जा रहे हैं, जिस किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कोई सवाल करता है तो या तो ये कह दिया जाता है कि ये कांग्रेसी हो सकते हैं या ये देशद्रोही हो सकते हैं या ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो सकते हैं। ये 4-5 शब्द गिने चुने हैं, उन्हीं शब्दों पर उनकी राजनीति टोटल घूमती है। बाकी जनता के मुद्दे हैं, जनता जिस तरीके से आपके सामने अपनी बात रखती है उनकी आप पे जवाबदेही तो है नहीं, बाकी इधर उधर घुमाने का कार्य करते। मेरा नाम राजीव कुमार सोनी है। मैं जिला कचहरी आगरा में अधिवक्ता हूँ। आज जो हमने अधिवक्ताओं ने जो प्रभात फेरी निकाली है दीवानी परिसर में, ये पेपर लीक जो मामले में है, जो छात्रों के साथ आए दिन जो एग्जाम होते हैं वो उसका पेपर लीक कर दिया जाता है, उस विषय पर दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा बड़ा ही शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था।
जिसको दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ मारपीट की है, उनको सभी अधिवक्ता समाज और हमारा आगरा अधिवक्ता समाज उसकी निंदा करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्वक कार्य किए गए हैं वो बड़ा ही निंदनीय है। अध्यक्ष जी, किस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है दीवानी के अंदर, क्योंकि अधिवक्ता एकजुट हो चुका है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनके साथ ऐसे बात करते हुए कहीं ना कहीं एक शोषण भी उनका देखा जा रहा है। क्या ऐसा है, जो छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्व कृत्य किया गया है वो बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि अधिवक्ता समाज आज हम लोगों को देश में ये हमें एहसास हो रहा है कि जो लड़ाई है, जो शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ हमारी सरकार, मैं सरकार के विरुद्ध भी कहना चाहूंगा कि सरकार जो है पुलिस का इस्तेमाल करती है, और पुलिस में ऐसा भी है जो वर्दी में भी लोग नहीं थे, सादा वर्दी में लोग थे जिन्होंने आंदोलनकारी छात्रों के साथ बर्बरतापूर्व व्यवहार किया है। ये निंदनीय है, इसकी हम घोर आलोचना करते हैं। एडवोकेट संत प्रकाश। आज किस तरह से दीवानियां प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जनता मंदिर में इतनी बड़ी घटना हुई है छात्रों के साथ, इस तरह क्या मांग? जो छात्र जंतर मंतर पर शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको इतनी बर्बरतापूर्वक ढंग से मारा गया, पीटा गया, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। सरकार ने 19 दिन के इस प्रदर्शन को एक दिन में खदेड़ दिया। पुलिस जो कि बिना वर्दी के है, बाहरी पुलिस बुलाई गई है, कुछ उसमें गुंडे भी हैं, एक ट्रक जो पत्थरों से भरा मिला है। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो कैसे पहुंच गया आखिरकार? क्या सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि वो बच्चों की बात नहीं सुन सकती? क्या वो लोकतंत्र की जो जड़ है, जो इस देश के बच्चे हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है? क्या एक व्यक्ति को बचाने के लिए या फिर इस घोटाले को बचाने के लिए सरकार अपने आप को सामने नहीं लाना चाहती? आखिर ऐसी क्या परेशानी है सरकार की? हम इस मामले पे पूरी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जो छात्र गंभीर रूप से घायल हैं उनका उपचार हो, और जो पेपर लीक हुए हैं उन पर पूरी की पूरी निष्पक्ष कार्रवाई हो, और सरकार द्वारा जवाबदेही होनी चाहिए इसकी। साथियों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। तो साथियों, आज जो अधिवक्ताओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, ये जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद वो संसद मार्ग पर जो संसद पहुँचने के लिए जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन रखा था, और पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण उनके साथ जो निंदनीय कृत्य किया गया, जो कई महिलाओं के साथ इतनी बुरी तरीके से पुलिस जो मेल पुलिस हैं उनके द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई। तो साथियों, हमारे देश में मूल अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, उसका यहाँ पर खुल्ला यहाँ पर विरोध जो प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और मैं दिल्ली पुलिस से यही पूछना चाहता हूँ कि ये आप ऊपर के आप जो कानूनी चीज़ें हैं उनका पालन करें, ये नहीं कि आपके ऊपर से जो निर्देश आ रहे हैं उनका पालन करें, क्योंकि आपके विरुद्ध भी ये कार्रवाई हो सकती है। आपने जो लोगों को बिना बात के मारा, वो शांतिपूर्ण ढंग से खड़े हुए हैं, फिर भी आप उन पर लट्ठी चला रहे हैं, डंडे चला रहे हैं। तो साथियों, इन जो ये पुलिस वाले हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों की मारपीट की गई, मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ कि वो तुरंत पुलिस कंप्लेंट कराएं, और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये रुकेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब दिल्ली के जंतर मंतर तक ही नहीं बल्कि समूचे भारत भर में इसकी गूंज उठी है। हम इस समय मौजूद हैं आगरा के दीवानी प्रांगण में। यहाँ पर अधिवक्ताओं ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को काफी तेजी के साथ उठाया। तो सभी अधिवक्ताओं का ये कहना था कि क्यों नहीं सरकार उनकी इस मांग को मान लेती है। जिस तरीके से लगातार भारत के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं उसकी क्या वजह है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3 से 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष भी इस लड़ाई में कूद चुका है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पहुंचा। दूसरी तरफ बता दें, महासचिव कांग्रेस के राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे, तो वही दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था। इस समय ये लड़ाई काफी तेज हो चुकी है, और अब अधिवक्ताओं की भी ये मांग है जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन होगा। टाइम न्यूज के लिए फोन कर सकती रिपोर्ट। मोदी डरता है, लाठी नहीं चाहिए, लाठी नहीं, क्या पहचान, पेपर लीक
डरता है